हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी लीवर संक्रमण करने वाले वायरस हैं जो कि लीवर में पलते हैं। ये वायरस लीवर को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि वो जो नुकसान करते हैं उनका इलाज नहीं हो सकता, जैसे सिरोसिस, जलोदर रोग और लिवर कैंसर। ये वायरस आदमियों को बहुत तरह से संक्रमित करते हैं, जैसे कि असुरक्षित यौन संबंध से। संक्रमित माताओं के बच्चों को गर्भावस्था के तुरंत बाद या फिर बाद में भी। तीसरा, जो दवाओं का, नशीली दवाओं का प्रयोग करते हैं, खासकर सुइयों के द्वारा, उसमें। चौथा, अगर हम कभी उनके रक्त या शरीर के दूसरे द्रव्यों के संपर्क में आते हैं या उनसे हमारा संबंध हो जाता है तो उससे। इस तरह से ये हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के फैलने के कई कारण हैं। इनसे कैसे बचा जा सकता है? अगर हम ये जैसे इनका फैलाव होता है, अगर उधर हम ध्यान रखें, माताओं का गर्भावस्था में रेगुलर नियमित जांच करवाया जाए, अगर उनमें संक्रमण पाया जाता है तो उसका उचित प्रोटेक्शन या सावधानियां बरती जाएं, खासकर हेपेटाइटिस बी के संबंध में, जहां की जन्म होने के तुरंत बाद टीकाकरण और गर्भावस्था के अंतिम कुछ महीनों में उचित जरूरत पड़ने पर उचित इलाज, इससे माताओं से बच्चों में संक्रमण को रोका जा सकता है। यौन संबंध, सुरक्षित यौन संबंध स्थापित करें, नहीं तो अनप्रोटेक्टेड या असुरक्षित यौन संबंध कभी भी न स्थापित करें। स्वास्थ्यकर्मी इस बात का ध्यान रखें कि वो जब कभी भी रक्त या शरीर के द्रव्यों के संपर्क में आते हैं तो हाथ के दस्ताने का, जो कि लेटेक्स का होता है, उसका जरूर इस्तेमाल करें। स्वास्थ्य कर्मियों का नियमित जांच होनी चाहिए और उनका टीकाकरण होना चाहिए। हमको पब्लिक में, जनता में ये जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि ये कैसे इसका विस्तार हो रहा है, जिससे कि वो इससे बचें। खास करके जो कि नशा करने वाले हैं, नशे की आदतों से बचें। इससे बहुआयामी फायदा होगा। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी में तो बचाव होगा ही, दूसरे आयामों में भी फायदा होगा। कैसे जानेंगे कि हाँ हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का संक्रमण है? अगर हम रोग के लक्षणों पर ध्यान दें तो ये तो बहुत ही मामूली और माने कोई खास नहीं होता जिससे कि हम कह सके कि ये व्यक्ति हेपेटाइटिस बी और सी से संक्रमित है। इसके लिए हमें अधिकतर खून की जांच पर ही निर्भर करना पड़ता है। हेपेटाइटिस बी और सी का केवल संक्रमण होना कोई बहुत बड़ी ऐसी घबराने वाली बात नहीं है कि ये आदमी राइट ऑफ हो गया, अब इसकी कोई काम का नहीं है, ये बेकार हो गया। हेपेटाइटिस बी के केस में 2/3 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो संक्रमण के बावजूद नॉर्मल होते हैं। उनमें जो हेपेटाइटिस बी होता है वो इनएक्टिव होता है, वो अपनी सभी कार्य नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। हेपेटाइटिस सी में भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको इलाज की ज़रूरत नहीं होती। उसमें भी वायरस का जो लोड होता है, शरीर में जो संक्रमण होता है, थोड़ा कम होता है, तो उसमें भी इलाज हो सकता है, न ज़रूरत पड़े। पर ऐसे लोगों को नियमित जांच करवाते रहना चाहिए कि भविष्य में अगर कभी भी कोई समस्या उत्पन्न हो तो उसका समय से इलाज किया जा सके। तो ये हम जांच और आगे करके स्पेशलाइज्ड जांचें होती हैं जिससे पता लगता है कि इनमें इलाज की ज़रूरत है कि नहीं। उसके बाद उसका इलाज करते हैं। एक्यूट संक्रमण में तो इलाज की कोई ज़रूरत होती नहीं, बस साधारण
सपोर्टिव इलाज से ये इलाज अधिकतर लोग ठीक हो जाते हैं। पर अगर क्रॉनिक संक्रमण है तो फिर उसमें हेपेटाइटिस बी के लिए बहुत तरह की दवाएं हैं जिससे कि ये संक्रमण नियंत्रण में आ जाता है। कुछ कुछ केसेस में तो ये संक्रमण उन्मूलन भी हो जाता है, खत्म भी हो जाता है, पर ऐसा बहुत कम होता है। हेपेटाइटिस सी में खास करके हमारे रीजन में ये जीनोटाइप 3 से होता है, जहाँ इसका इलाज काफ़ी कारगर है। पर अभी जो इलाज होता है वो इंटरफेरॉन के इंजेक्शन से होता है और मुंह की दवाइयों से होता है। फिर भी उससे 70 से 80% लोगों में ये संक्रमण खत्म किया जा सकता है। कब हम कहते हैं कि संक्रमण खत्म हो गया? जब आदमी इलाज के बाद 6 महीने तक संक्रमण मुक्त रहे, तब ये समझा जाता है कि ये व्यक्ति संक्रमण मुक्त है। तो ऐसी अवस्था हम 70 से 75% व्यक्तियों में इलाज के बाद पा सकते हैं। पर हेपेटाइटिस बी में ऐसा पाना बड़ा मुश्किल है। उसमें इलाज देते रहना है, कोई बिल्कुल निश्चित अंतिम वो नहीं है कि यहाँ पर इलाज रोक देना है। अगर बहुत कम ही में संक्रमण मुक्त होता है जहाँ की इलाज हम बंद कर सकते हैं। अब ऐसे व्यक्ति कुछ कार्य कर सकते हैं कि नहीं? जो हेपेटाइटिस बी और सी से संक्रमित व्यक्ति सभी कार्य कर सकते हैं। सभी सामूहिक प्रतिस्पर्धा, सभी सामूहिक कार्यों में बस इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी ऑक्यूपेशनल या कार्य जिसमें कि उनका ब्लड या उनके शारीरिक द्रव्य अगर दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो वहाँ पर बचाव की ज़रूरत है, वहाँ पर थोड़ा सा कार्य में नियंत्रण की ज़रूरत है। नहीं, किसी भी व्यक्ति को कोई कार्य करने की कोई मनाही नहीं है। खाना बना सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं, कोई भी काम उनके लिए मना नहीं है।